कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव जम्मू कश्मीर पहुंच गई है। जम्मू के हाटली मोड़ से यह यात्रा शुरू हुई। बारिश के बावजूद कांग्रेस लीडरों और कारकुनों में जोशो खरोश है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी का मुआवजा शंकराचार्य से किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सदियों पहले शंकराचार्य यहां आए थे जब सड़कें नहीं थीं, सिर्फ जंगलात थे। वो कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर आए थे। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक राहुल गांधी ऐसी यात्रा करने वाले दूसरे शख्स हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर ममलिकती वजीर अजय भट्ट ने रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला सीनियर लीडर हैं, उन्हें इस तरह के बयान देने से पहले फैक्ट चेक करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कंपेयर किया है राहुल गांधी को शंकराचार्य से। उन्होंने शंकराचार्य आए थे यहाँ एक उम्मीद की किरण लेकर, अब राहुल गांधी आए हैं। क्या बात करें, जिनको देश नकार चुका है और जिनके बारे में कोई भी व्यक्ति सीरियस नहीं लेता है, कोई सीरियस नहीं लेता, उस पर मैं टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझता हूं। अब ठीक है, अब्दुल्ला जी ने कहा है, bड़े सीनियर नेता हैं, शंकराचार्य जी के बारे में उन्होंने स्टडी करी होगी, वो किस तरह की धार्मिक हमारे आइकॉन हैं, और एक धार्मिक आइकॉन जिनसे आप कर रहे हैं वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, सब पता है। शंकराचार्य शंकराचार्य होते हैं, उनका पहले इतिहास पढ़ना चाहिए। लोगों का भी इतिहास पढ़ना चाहिए, जानकारी हो जाएगी। परंतु हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे देश के वरिष्ठ नेता हैं, तो उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे बड़ा हास्यास्पद बयान लगता है। राहुल गांधी का शंकराचार्य से मुआवजा करने पर बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी के मुताबिक पार्टी और उसके लीडरों ने वक्तन फवक्तन हिंदू मजहब और देवताओं की तौहीन की है। अपने लीडर का मुआवजा शंकराचार्य से करना मजाक है। पूरा भारत कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड दिवस मना रहा था, तब फारूक अब्दुल्ला जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले हैं और जो एक स्टेक होल्डर है गुपकार अलायंस में कांग्रेस के साथ, वो कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर नमक रगड़ते हुए पाकिस्तान जो आतंकवाद की जननी है, जिसके इस्लामिस्ट जिहाद के चलते कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसके साथ बातचीत करने की वकालत कर रहे थे। ये तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये अलगाववाद जोड़ो यात्रा है, ये आतंकवाद जोड़ो यात्रा है, ये पाकिस्तान परस्ती जोड़ो यात्रा है। ये वही इकोसिस्टम है जो कहता है कि तिरंगा लाल चौक पर नहीं लहराना है, जो आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन के खिलाफ खड़ा हो जाता है, और जो पीपीपी की पॉलिटिक्स, परिवारवाद, पाकिस्तान परस्ती, पेट्रोनेज टू आतंकवाद एंड पत्थरबाजी की पॉलिटिक्स है। और आज गुपकार गैंग के फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि उन्हें राहुल गांधी में शंकराचार्य नजर आते हैं। वो उनकी तुलना शंकराचार्य से करते हैं। जिस पार्टी ने हिंदू टेरर कहा हो, सैफरन टेरर कहा हो, राम जी के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए हो, राम मंदिर का विरोध किया हो, हिंदुत्व को आईसिस बोको हराम से जोड़ा हो, जो पार्टी लगातार गीता जी की तुलना जिहाद से करती है और बार बार हिंदू सनातन संस्कृति और धर्म के चिन्हों पर हमला करती है, आज ऐसी पार्टी के नेता की तुलना कभी प्रभु श्री राम से और कभी शंकराचार्य से करते हैं। ये क्या मजाक बना रखा है। और बड़ी खबर कुलगाम से इस वक्त आ रही है। कुलगाम से बड़ी खबर, डीएचपुरा में फायरिंग की सुनी गई आवाजें। जी हां, डीएचपुरा में फायरिंग की आवाजें सुनी गई। कुलगाम से बड़ी खबर इस वक्त की, इलाके में सुनी गई गोलियां चलने की आवाज। बड़ी खबर कुलगाम से, डीएचपुरा में फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं। इलाके में सुनी गई गोलियां चलने की आवाज। डीएचपुरा है कुलगाम में। कुलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर, कुलगाम के डीएचपुरा में फायरिंग की आवाजें सुनी गई। इलाके में गोलियां चलने की आवाजें सुनी गई हैं। तो फायरिंग को लेकर कुलगाम से बड़ी खबर, डीएचपुरा में फायरिंग की आवाज सुनी गई। इलाके में सुनी गई गोलियां चलने की आवाज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, कुलगाम से है। कुलगाम के डीएचपुरा में फायरिंग की आवाज सुनी गई है। इलाके में सुनी गई गोलियां चलने की आवाज। और आगे बढ़ेंगे, जेकेएनसी के सीनियर लीडर शेख बशीर ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के राहुल गांधी का शंकराचार्य से मुआवजा करने वाले बयान पर रद्दमल जाहिर किया है। क्या कहना चाहेंगे जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को शंकराचार्य से किया है? कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं का अपराध जो है अपमान करने की कोशिश की। ऐसी बात नहीं है।
किसी का अपमान नहीं हो रहा है। उन्होंने सिर्फ एक मिसाल दी कि शंकराचार्य बहुत अरसा पहले कश्मीर में आए थे, वो भी दिलों को जोड़ने के लिए आए थे। और आज अगर राहुल ने पेशकदमी की है और नौजवान लीडर है, इसने भारत को जोड़ने की बात की है, तो मिशन अच्छा है। तो इसलिए कोई इसमें किसी धर्म का अपमान नहीं होता है। वो चूंकि धर्म गुरु थे, वो आए, उन्होंने भी अच्छी बातें की। और अगर भारत जोड़ो की बात है तो ये भी अच्छी बात है, कोई बुरी नहीं है। किसी धर्म के अंदर कोई ऐसी बात तो हुई नहीं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जिहादी मानसिकता के साथ जो है वो राहुल गांधी जुड़ रहे हैं। कई सारे ऐसे नेता हैं जो झंडा उठाने की बात करते हैं कि वो नहीं उठाएंगे और फिर भी राहुल गांधी उनके साथ जुड़ेंगे। बीजेपी को अपने बगैर तो कोई बंदा नजर ही नहीं आता है जो नेशनलिस्ट है। और हकीकत यह है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो बीजेपी और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी विचारधारा जो थी वो बिल्कुल अलग थी। लेकिन क्योंकि आज वो अपने बगैर किसी को नेशनलिस्ट समझते ही नहीं, तो ये अनफॉर्चुनेट बात है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है और बीजेपी के बगैर भी हैं, और नेशनलिस्ट का सर्टिफिकेट बीजेपी से लेने की जरूरत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से राहुल गांधी और शंकराचार्य के दरमियान मुआवजे पर रद्दमल जाहिर करते हुए पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक गैर सियासी मुहिम है और इसमें हिस्सा लेने वाले हर लीडर और पार्टी को ऐसे बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। चीफ पैटर्न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तुलना शंकराचार्य से की है। इस पे हम रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह सोनू हैं, पीडीपी के प्रवक्ता है। तुलना कैसे देखते हैं जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की है शंकराचार्य के साथ राहुल गांधी की? देखिए, मैंने वो बयान नहीं सुना है, मुझे आपके माध्यम से पता चला है। आज तो भारत जोड़ने की बात हो रही है। यात्रा का जो हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा है, देश को जोड़ने की बात हो रही है। तो जो भी देश को जोड़ने की बात करेंगे हम उसका स्वागत करते हैं। बाकी वो बयान मैंने सुना नहीं है। बाकी एक बात बड़ी क्लियर है कि आज जो देश में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की नफरत की राजनीति पूरे देश में चलाई जा रही थी, आज मैं समझता हूँ कि उस माहौल में चेंज आ रहा है। इस यात्रा की वजह से आ रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं भाई, हमारा आपसी भाईचारा मजबूत रहना चाहिए और जो भी आपस के लोगों को जोड़ने की बात करेगा हम उसका स्वागत करते हैं। मैं तो आज के दिन पे यही कहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो नॉन पॉलिटिकल है, जिस तरह से कहा गया है। तो अगर वो आए हैं भारत जोड़ने की बात, तो हम उसका स्वागत करते हैं। इसमें जिस तरह से इस तरह के बयानों से कई लोगों के सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं, क्योंकि शंकराचार्य एक धार्मिक धर्मगुरु हैं और जो राहुल गांधी एक सियासी नेता हैं, आपस में तुलना करना कितना सही? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, शंकराचार्य जी धार्मिक गुरु हैं, उनके नाम से मंदिर है वहाँ और बहुत बड़े संत महात्मा वो हुए हैं। तो राहुल गांधी तो पॉलिटिकल आदमी है। तो अब मुझे नहीं पता है उन्होंने किस तरीके से बात की, मैंने पूरा सुना भी नहीं है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देश को जोड़ने की बात है। मैं सिख के ऊपर रहता हूँ और हर एक धर्म का मान हमने करना है। वो धार्मिक गुरु हैं, मैं भी उनको मानता हूँ, मैं भी उनकी आदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। तो बाकी सियासी लोग जो हैं, अगर आज वो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। तो अगर देश को जोड़ने की बात है तो स्वागत करना चाहिए और सियासी बयानों से बचना चाहिए नेताओं को। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि मोदी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी की जाएगी। साथ ही घर घर जाकर मरकजी हुकूमत की नाकामियों के बारे में बेदारी पैदा की गई और श्रीनगर में एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी। इस रैली के लिए 21 सियासी जमातों को मदऊ किया गया है। राहुल गांधी अगले चंद दिनों में जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। एक चार्जशीट मोदी सरकार के खिलाफ, जो मोदी सरकार की विफलताएं हैं, उसके बारे में एक चार्जशीट तैयार की गई है, जो कल दिल्ली में रिलीज होगा और वो भी घर घर तक पहुंचाया जाएगा हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा इस 2 महीने में कार्यक्रम, 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक। श्रीनगर में राहुल जी हमारे पीसीसी ऑफिस लाल चौक में वहां राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 23 पार्टियों के अध्यक्षों को लिखा है, उनको निमंत्रण दिया है कि आप आइए, अंतिम समारोह में भाग लीजिए। जो आएंगे उसकी जानकारी मैं 24 या 25 तक आपको दे दूंगा। अभी जवाब आने लगे हैं
पर अभी फाइनल लिस्ट नहीं तैयार हुआ है, पर 23 पार्टी को निमंत्रण दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी 23 पार्टी शामिल होंगे इस अंतिम समारोह में। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि वादी में काम करने वाले पीएम पैकेज मुलाजमीन के तमाम जायज मुतालबात का ख्याल रखा जाएगा। आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुंछ नगर के करीब कनविया इलाके के जंगलात में तलाशी मुहिम चलाई, जिसमें बड़ी तादाद में एसओजी पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने हिस्सा लिया और जंगलों की बारीक बीनी से तलाशी ली ताकि ये देखा जा सके कि कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं है। गौरतलब है कि 26 जनवरी के पेश नज़र इन दिनों जिला भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और कई मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी है। एलजी सिन्हा ने रिवान श्रीनगर में माइग्रेंट कश्मीरी मजदूरों के लिए 936 फ्लैट्स के ट्रांजिट हाउसिंग का संग बुनियाद रखा। प्रोजेक्ट की लागत 124.11 करोड़ है और R&B के चीफ इंजीनियर का कहना है कि ये मंसूबा 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। हालांकि तामीर की मुद्दत 2 साल बताई गई है। एलजी साहब बहुत कमिटेड है। प्रेजेंट डिस्पेंसेशन डिविजनल कमिश्नर साहब, डीसी साहब, ऑल एसएसपीज, एसपीज, एडीजी साहब, डीजी साहब, ऑल द पुलिस ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कश्मीरी पंडित भाई अपने यहाँ पर आ जाए। और उनको अब एकोमोडेशन की जो दिक्कतें थे जिसकी वजह से वो फील कर रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता है जिस तरीके से किलिंग हो गई उसके बाद में उनको थ्रेट परसेप्शन हर जगह से लगा, तो उसको खत्म करने के लिए कुछ हद तक जो गवर्नमेंट अपना ये कदम उठा रही है कि कम से कम अगर इनको यहाँ पर एकोमोडेशन देंगे, उस एकोमोडेशन में जब ये बैठेंगे एक मैसेज भी अच्छी जाएगी और उनको दिन भर काम करने के बाद रात पर रहने के लिए दे विल फील सिक्योर, दे विल फील कंफर्टेबल। कि अगर हमसाया हर एक चाहता है खूबसूरत रहे, साथ में रहे, लेकिन हमारा हमसाया क्यों इतना बुरा काम कर रहा है जिस बुराई की वजह से हम सब लोग, अगर हमसाया हमारे बच्चों को आईएएस आईपीएस की तैयारी करवाएगा, यूपीएस के लिए पढ़ाएगा तो वो मैसेज है, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो हमारे को एक्सेप्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि वो भी खुश रहे, वो खुश तभी रहेंगे जब वो हमारे यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। एकोमोडेशन तो बहुत जरूरी है, साथ में हमारी जो डिमांड्स है हमारे माइग्रेंट्स भाइयों की वो भी पूरी होनी चाहिए। बाकी आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, हम शुरू से चाहते हैं कि जैसे हम पहले की तरह रह रहे थे वैसे एक बार फिर से वैसा ही होना चाहिए। भाई बहन जैसे हम पहले प्यार से रह रहे थे वैसे ही रहना चाहिए। जो एक छोटी सी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली के लिए सफिशिएंट रिक्वायरमेंट है एकोमोडेशन है वो इसमें रहेगी। इसमें 470 स्क्वायर फुट का एक फ्लैट है, 2200 स्क्वायर फुट प्लेन एरिया है और 6 फ्लोर्स है, तो ऑल फैसिलिटी जो भी एक डेवलपमेंट में होनी चाहिए वो इसमें है। कश्मीरी माइग्रेंट्स की एक बड़ी मांग उनके लिए सेफ एकोमोडेशन रही है और इस तरह जहां आज जेवन में ये संग बुनियाद रखा गया, फाउंडेशन स्टोन ले की गई, यहां पे 936 फ्लैट्स की, ये एक बड़ा मुतालबा जो सरकार जिसकी और हल करने की और एक बड़ा कदम है। आपको दिखाना चाहूंगा ये एक खूबसूरत इलाका है जेवन का, पेठ जेवन जिसे कहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इलाका है और सेफ भी काफी हद तक, क्योंकि इसके दूसरी तरफ सामने जो है वो पूरा आर्म्ड पुलिस का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है जो काफी सालों से यहां पे है और इलाका भी है बहुत खूबसूरत है। और इस तरह जो एक बड़ी मांग है सेफ एकोमोडेशन की और अच्छी एकोमोडेशन की, सरकार कहती है कि इस कॉम्प्लेक्स के जरिए हमने इसकी और एक बड़ा कदम उठाया है। फिरोज वानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 71,000 नौजवानों को तकरूरी के खतूत दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वजीर आजम ने सरकारी महकमों और तंजीमों में नए भर्ती होने वालों को तकरूरी के खत तकसीम किए। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने खिताब में कहा कि तकरूरी में शफाफियत को बरकरार रखा गया है, भर्ती और प्रमोशन के तनाज़ात को भी हल कर लिया गया। पीएम मोदी ने कुछ नए तैनात होने वालों से भी बातचीत की। 23 की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। ये उन 71,000 परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया है जिनके सदस्य को सरकारी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये आयोजन सिर्फ
सफल उम्मीदवारों में ही नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों में आशा की नई किरण का संचार करेगा। आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। केंद्र सरकार के साथ ही एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का सिलसिला चल रहा है, आयोजन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पीपुल्स जस्टिस फ्रंट की तरफ से कौम की तामीर में नौजवानों का किरदार के मौजू पर पटन के गुंड ख्वाजा कासिम इलाके में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के चेयरमैन फारूक रिंजो शाह मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर जम्मू पीपुल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी और दीगर शख्सियात मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। फारूक रिंजो शाह खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। जम्मू कश्मीर पीपुल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने कहा कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल है, उन्हें मुल्क के साथ मोहब्बत कर आगे बढ़ना चाहिए। दीगर स्कॉलर्स ने भी इस मौजू पर खिताब किया। आपस की यूनिटी और एक पॉजिटिव सोच, उस सोच को मद्देनजर रखना है। हमें अपने मुल्क के लिए भी काम करना है और हमें अपना जो हमारा अपना कैरेक्टर है, किरदार, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, अपना अपना दीन सबको मुबारक है, लेकिन हमारे ग्रेट प्रॉफिट ने लकुम दीनकुम वलिया दीन कहा है। आप दूसरे मजहबों की भी इज्जत करो, आपके मजहब की इज्जत होगी। एक मुल्क एक नौजवान के लिए या जो भी इस सरजमीन में रहता है उनके लिए वो एक मां की तरह होती है। कौम परस्त ताकती हैं, बिलखुसूस जिस तरीके से हमारा हमसाया मुल्क, उन्होंने यहाँ वक्तन फवक्तन यहाँ फितने फसाद और यहाँ फिरकावारियत में वो एक जंग छेड़ने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो वक्त आ गया है कि अब यहाँ के हालात बेहतर हुए हैं और अब यहाँ का जवान समझ चुका है कि अपने वतन के साथ मोहब्बत करने में क्या फवायद है। रोमो पुलवामा से वाबस्ता फनकार अपना सदियों पुराना बांड पात्र कायम रखे हुए हैं। यौम जमहूरिया पर थिएटर से वाबस्ता फनकार, जिनमें नौजवान भी शामिल हैं, बांड पात्र को कायम रखे हुए हैं। उन्होंने धुन बनाई है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बांड पात्र कश्मीर का एक कदीम रिवायती लोक थिएटर है। ये आमतौर पर खुली जगहों पर मुनक्किद होता था, लेकिन बदलते जमाने से जहां ये कम होता जा रहा है, तहम अभी भी कुछ फनकारों ने इसे कायम रखा है। हमें बहुत शौक था, हमें नौजवानों को बहुत शौक था इसमें, लेकिन गवर्नमेंट भी अहमियत देता है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, मैं और मेरा टीम। लेकिन इसका वजह यही है कि हमारे पास नहीं आ रहा है, जो सोर्सेज गवर्नमेंट दे रहा है वो हमारे पास नहीं आ रहा है। इसका वजह यही है कि हमारे पास नहीं आ रहा है। अगर हमारे पास ये आएंगे, ये सोर्स आएंगे हमारे पास, तो हमें भी शौक बढ़ जाएंगे। जो नए नए लड़की उनको शौक बहुत है, तो हमें बहुत शौक हो जाएगा कि उसकी वजह यह है कि हम और भी इसके साथ वाबस्ता रहेंगे और हमारा ये शौक है कि हम आगे आगे जाना चाहते हैं इसमें, इस फोक कल्चर में। पता आयो नयन लड़कन तो जनाब यत गो शौक कम पहमत, बनो थिएटर तथ नाव फोक रुबी थिएटर रोमो पुलवामा। तो नए लड़कन मज गो पे शौक कम पहमत, क्या गवर्नमेंट दिवान अहमियत, मगर अस वातान कम पहमत। क्या थिएटर पकान ब्रोट, क्या थिएटर पत पहमत। अम मूजूब गो अस शौक कम पहमत। तो अत पुलवाम रोहवस मज गो वारिया फर्क बासे मे गई फर्क। क्या बत लोकुट बहुत प्रान सत पकान, तम सात बड़ शौक, तम सात खानदरन तगान, महाराजन वायान, तो ड्रामा करान, लुक पत्थर करान, अजिक पत्थर जन करान। पे 2000 मज बन थिएटर कह गई थिएटर रजिस्टर, अस गो रजिस्टर थिएटर। कश्मीर का रिवायती बांड पत्र जहां कभी मशहूर हुआ करता था और काफी लोग इसके साथ जुड़े थे। जमाने के साथ ये फोक थिएटर अब कम होता जा रहा है, ताहम अभी भी पुलवामा में कुछ नौजवान हैं जिन्होंने ये अपना सदियों पुराना जो रिवायती इनका ये थिएटर है बांड पत्थर, इसको कायम रखने की कोशिश में अभी भी बराबर कायम है।
बिलाल खान, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, पुलवामा। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने जुमे के रोज हुकूमत की जानिब से अराजी की बेदखली के हुक्म के खिलाफ एक पुरअमन मुजाहरा किया और हुक्काम पर जोर दिया कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें। कायदीन और कारकुनों ने DC ऑफिस की तरफ मार्च किया और जनरल सेक्रेटरी RS चिब, GM सरूरी, नायब जुगल किशोर शर्मा, चीफ तर्जमान सलमान निजामी और दीगर सीनियर अफसरान की मौजूदगी में DC डोडा को मेमोरेंडम सौंपा। DAP के रहनुमाओं ने कहा कि इस हुक्म से हजारों खानदानों को नुकसान पहुंच रहा है और वो इन सख्त सर्दियों में बेघर हो जाएंगे। जब तक हुक्म वापस नहीं लिया जाता, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कवानीन का मकसद आम लोगों की फलाह बहबूद है, लेकिन यहाँ कवानीन लोगों को बेख्तियार करने के लिए बनाए गए हैं। आज यहाँ डोडा में इस बर्फबारी और बारिश में इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ इस गवर्नमेंट के खिलाफ, ताकि इनके बहरे कान खुल जाएं और गवर्नमेंट ये ऑर्डर जो है, ये काला जो है, ये ऑर्डर वापस ले ले, ताकि जमींदार जो अपनी फसलें उगाते हैं, जो माल मवेशी को पालते हैं, जिन्होंने मुश्किल से अपना एक एक कमरा बनाया है, उसको फिर उसी तरह रहे जिस तरह था। हम नहीं कहते कि जिन्होंने 500 कनाल 6,000 कनाल जो है हड़पी है उन पे कार्रवाई करिए, लेकिन जो गरीब लोग हैं, अभी सरकार जो है, कल गवर्नर साहब ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसमें उन्होंने वर्बली कहा, हम चाहते हैं कि वो वाइट पेपर इशू करें, वो जारी करें, लिख के ऑर्डर में लिखें कि भाई गरीब लोगों पे हम जो है ये जुल्म नहीं करेंगे। ये जो ऑर्डर निकला है, इसमें 60 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन रियासत की जो है, हमारी जम्मू कश्मीर की जो है जुड़ी हुई है, और विशेषकर बहुत से गरीब लोग 2 मरले पर, 5 मरले पर, 2 कनाल पर, 1 कनाल पर घर बनाए हैं, कोई स्कूल बनाया है, कोई दुकान बनाई है, कोई काश्त कर रहा है। सबके खिलाफ जो बेइंसाफी है, और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की मूवमेंट जो है बिल्कुल जारी रहेगी। यौम जमहूरिया का मौका हर किसी के लिए बहुत खास होता है और पिछले कई सालों से जम्मू में होने वाली यौम जमहूरिया परेड में तवज्जो का मरकज जम्मू कश्मीर पुलिस के डेयर डेविल्स हैं, जो अपने स्टंट से हाजरीन को मशहूर करने का काम करते हैं। लेकिन इस दिन से पहले तरबियत और तैयारी कैसे की जाती है, हमारे नुमाइंदे रजत वोहरा बता रहे हैं। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, इस तरह के कैप्शंस आपने बड़ी बारी अपने टीवी स्क्रीन पर नीचे देखे होंगे। और किस तरह से डेयर डेविल्स तैयारियां करते हैं आने वाली रिपब्लिक डे के लिए, 26 जनवरी के लिए, वही तैयारियां आज हम आपको दिखाने आए हैं। पर सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, और ये तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे जहाँ पर तैयारियां चल रही हैं 26 जनवरी रिपब्लिक डे की, जहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि जो अलग अलग जो तैयारियां हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं, डेयर डेविल टीम जम्मू कश्मीर पुलिस की बुलेट्स पर सवार होकर यहाँ पर तैयारियां कर रही है कि जो कलाबाजियां ये 26 जनवरी दिखाएंगे, उससे पहले किस तरह से तैयारियां की जाती हैं। इसी न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपके साथ ये साझा करेंगे ये तस्वीरें, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से, जवाबाज तरीके से ये हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान है, डेयर डेविल टीम जो है, वो पूरी तरह से यहाँ पर लगी हुई है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी सालों की ट्रेनिंग, कितने सालों की मेहनत है कि आज ये सभी लोग आराम से कलाबाजियाँ कर रहे हैं? जी सर, हम 2000 से लेके ये टीम बनी है, 2000 में बनी थी ये टीम, तो तब से लेके हम 26 जनवरी में, जो 15 अगस्त 26 जनवरी ये प्रोग्राम करते हैं सर। जी, तो कितनी मेहनत रहती है, क्योंकि हम देख रहे हैं 26 जनवरी पर तो एक दिन सबको दिखता है, बट उसके पीछे कितनी मेहनत रहती है? मेहनत तो है ही है, जैसे आप भी देख रहे हो यहाँ पे, मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसमें रिस्क भी बहुत है, तो मेहनत तो करते हैं तभी तो हम ये प्रोग्राम कर पाते हैं। ये जोकर जो है बड़े बड़े ऑडिटोरियम में आपने शो करते देखे होंगे, बट इस तरह से बुलेट पर किस तरह से शो किए जाते हैं डेयर डेविल की टीम द्वारा, वही हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। क्या करने जा रहे हो? बस अभी हम आपको बुलेट्स के ऊपर, जैसे कि आप जानते हैं कि जोकर लोगों को हंसाते हैं, कलाबाजियां करते हैं, लेकिन हमारी जो कलाबाजी होती है वो बुलेट के ऊपर होती है। ये देखिए किस तरह से कलाबाजियां कर कर ये जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सालों की मेहनत है, और बार बार मैं कह रहा हूँ डू नॉट ट्राई दिस एट होम, क्योंकि आप देखिए किस तरह से ये जोकर जो है हंसाने के लिए लोगों को किस तरह से ये करते हैं चीजें। देखिए, ये देखिए, ये चीजें जो हैं आपको कभी नहीं मिलेंगी। और आप देखिए जोकर जो है, एक जोकर दूसरे जोकर के पीछे बुलेट लेकर भागा है, ये तस्वीरें जो है कभी आपने देखी नहीं होंगी।
ये हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि हमारी जो टीम है ये 15 अगस्त और 26 जनवरी पे ही हम मेन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा भी जो और भी इवेंट्स जैसे मतलब कि बाहर कभी जाते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं, कभी गुजरात चले जाते हैं, और भी जितने इवेंट्स हैं वो सारे करते हैं। लेकिन ये जो 15 अगस्त और 26 जनवरी ये हमारे जो स्टेट में हम इवेंट परफॉर्म करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तैयारियां तो बहुत अच्छे से चल रही है हमारे सुपरविजन अफसर है, जैसे रशीद साहब हैं, फारूक साहब हैं, कोचेज हैं हमारे, तो बहुत अच्छे से हमारी तैयारियां करवा रहे हैं कि किसी लड़के को लगे ना, किसी को गलत कोई परफॉर्मेंस ना करे, कि जो भी है सेफ्टी गियर के साथ चले, जो भी लड़का इवेंट के साथ निकलेगा। आपके लिए भी कितनी जिम्मेदारी का मौका होता है ये कि 26 जनवरी के दिन अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि हम देखते हैं इंतजार रहता है, बच्चों से लेकर बड़े बड़े इंतजार करते हैं कि आप जब डेयरडेविल की टीम आएगी तब तक हमें पूरी तरह से बैठे रहना है, वो इवेंट का इंतजार करना है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे पर है, क्योंकि हम इस शो को तैयार करने में जो है वो काफ़ी मेहनत करते हैं, और कहीं भी कोई चूक ना हो पाए इसका हम इंश्योर करते हैं, ताकि स्मूथ एक शो जो है वो लोगों को जो जितने भी देखने वाले लोग हैं, VIP हों या बच्चे हों या बड़े हों, जितने भी लोग देखें, ताकि बिना रुके हुए एक डेयरडेविल के जो स्टंट हैं वो परफॉर्म कर सके। तो रिस्पांसिबिलिटी तो इसमें हमारी है, और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इसमें इंश्योर करते हैं कि किसी तरह की कोई कमी ना हो। हर एक जो स्टोरी है वो आप तक पहुंचे, और वही मकसद जो है लेकर हम यहाँ पहुंचे थे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। सोनावारी इलाके में गुज़श्ता कई बरसों के दौरान मुतादिद ऐसे नौजवान चेहरे सामने आए हैं जो अपनी काबिलियत और सलाहियत के बल पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर चुके हैं। कामरान खान ऐसे ही एक नौजवान हैं जिन्होंने बिना किसी जगह आर्ट की तालीम हासिल किए फाइन आर्ट्स में ऐसी महारत हासिल की है जो हर देखने वाले का दिल जीत लेते हैं। देखिए सोनावारी से हमारे नुमाइंदे साजिद रसूल की एक खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत, आदाब। जिला बांडीपुरा के काठपुरा सोनावारी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले कामरान खान एक ऐसे स्केच आर्टिस्ट हैं जो स्केच, पेंटिंग और मुसव्वरी में काफ़ी महारत हासिल कर चुके हैं, और अपने इस हुनर और खुदादाद सलाहियतों से वो आर्ट में दिलचस्पी रखने वाले हर फर्द का दिल जीत लेते हैं। उनकी खूबी यह है कि उन्होंने आर्ट की तालीम न किसी स्कूल से हासिल की और न ही इस मामले में रहनुमाई हासिल की। मुकम्मल तौर पर वो खुद आमोज स्केच आर्टिस्ट बनकर उभरे हैं। कामरान ने इसमें अब इतनी महारत हासिल की है कि वो कुछ ही मिनट में किसी भी शख्स का हैरान कुन स्केच तैयार कर लेते हैं। आज से 4, 5, 6 साल पहले थोड़ा थोड़ा स्केचिंग स्टार्ट की, तो उस वक्त मैंने अपना नाम कामरान स्केच आर्ट रखा, क्योंकि मैं सिर्फ स्केचिंग करता था। बट अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोवर्ब है, जो फ्रेज़ है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मैंने साबित कर दिया कि वाकई जो प्रैक्टिस है इससे इंसान काफ़ी परफेक्ट बनता है, मास्टर भी बन सकता है। मेरा इसमें कोई मास्टर नहीं, ना मैंने कहीं से डिग्री ली है, ना मैंने किसी से सीखा है। मैं जो भी आज आपके सामने आर्ट वर्क्स है, ये सारी मैंने मैं एक सेल्फ आर्टिस्ट हूँ। तो पहले मैं स्केचिंग करता था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कलर्स में जो भी मीडियम है, चाहे एक्रेलिक है, ऑयल है, एनामल है, पेस्टल्स है, चारकोल है, तो सब में काम करता हूँ। कामरान खान ने अगरचे कश्मीरी ज़ुबान में PG किया है और वो बरसों तक एक प्राइवेट टीचर की हैसियत से भी काम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आर्ट की तरफ उनका शौक़ बढ़ता गया और अब उनका शौक़ एक जुनून में तब्दील हो चुका है और वो स्केचिंग और पेंटिंग करने के लिए पूरे इलाके में पहचाने जाते हैं और कामरान स्केच आर्टिस्ट के तौर पर काफ़ी शोहरत हासिल कर चुके हैं। तो यूथ जो भी यूथ है आजकल, क्वालिफाइड यूथ है, वो चाहती है कि गवर्नमेंट जॉब हो। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास भी गवर्नमेंट जॉब हो, हर किस्म की फैसिलिटीज़ हो। लेकिन जो मैं अभी प्रेजेंट एज आर्टिस्ट काम करता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ और इसी को मैं अब बहुत ज़्यादा आगे ले जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, शायद सारी जो अभी मुझे पब्लिक देख रही है, सबको पता है कि हमारे कश्मीर में ख़ासकर जो आर्ट है, चाहे कैलीग्राफी है, चाहे आथर्स है, चाहे स्केच आर्टिस्ट है, या पोर्ट्रेट आर्टिस्ट या लैंडस्केप आर्टिस्ट है, हाँ, तो उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पे मुहैया नहीं है। अगर हमें कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझूंगा कि मैं अपने कैरियर को आर्ट में ही ले जाना चाहता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो मैं
बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ वो आप जैसे मतलब जवानों का हूँ, क्योंकि आप हमारे पास आते हैं, वरना हमारा टैलेंट तो घरों में ही महदूद रहता है, लेकिन आप आते हैं हमारे पास, अपना टाइम निकालते हैं और हमारा जो टैलेंट है ये लोगों तक पहुँचाते हैं, फिर लोग हमारी सराहना करते हैं, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा जो एनकरेजमेंट है वो मिलती है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर हमारे लिए कुछ पॉसिबल होता है तो प्लीज़ आप हमारे लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल कीजिए, ताकि हम जो यूथ है आगे बढ़ जाए। काबिल जिक्र है कामरान ने अपने आर्ट और हुनर को लोगों तक पहुंचाने में सोशल मीडिया का ही सहारा लिया। कामरान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इंतजामिया और आर्ट और कल्चर से वाबस्ता गैर सरकारी इदारे उनकी और आर्ट में दिलचस्पी रखने वाले ऐसे नौजवानों की मदद करें, ताकि वो न सिर्फ अपनी सलाहियतों को बुरुकार ला सकें, बल्कि दीगर बच्चों और नौजवानों को ये हुनर मुंतकिल कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए सोनावारी से साजिद रसूल की रिपोर्ट।